नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आज का मेरा बिल्कुल नया ब्लॉग है बेसिक चीज़ों का। तो आप भी ज़रूर देखना आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ और क्या क्या लेके आई हूँ। जिन चीज़ों पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता, मेन में वही सामान आज लेके आ रखी हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये फ़ोन पकड़ रखा है और ये है कॉलीन और टिश्यू पेपर। ये बेसिक चीज़ों में हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। जैसे फ़ोन हो गए, फ़ोन के कवर हो गए और चार्जर हो गए, जो कि सबसे गंदे हो जाते धूल मिट्टी से, पर हमारा इन ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए आज मैं यही बेसिक चीज़ें सारी लाई हूँ साफ़ करने के लिए। तो देखिए, मैं सारी चीज़ें एक एक करके साफ़ करूँगी और साथ में किसी की लाइव चल रही है उसको कमेंट करूँगी, क्योंकि किसी की लाइव चल रही तो बीच बीच में कमेंट भी कर रही हूँ। फ़ोन मैंने कमेंट करके सामने रख दिया है, बीच बीच में कमेंट करूँगी। ये है मेरा चुनचुना, जिससे मैं भजन गाती हूँ। इसके बिना मेरे भजन अधूरे ही रहते हैं। मुझे बहुत पसंद आता है ये, तो इससे भजन गाना मुझे बहुत आसान लगता है। और सारी चीज़ें निकाल रखी मैंने अपने चार्जर से लेके अपना लैपटॉप, अपने फ़ोन के चार्जर, लैपटॉप के चार्जर, अपना हेलमेट, सभी चीज़ें रखी हुई है। ये है मेरे चार्जर फ़ोन का। ये बहुत गंदा हो गया है, तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से सैनिटाइजर से साफ़ कर दूँगी टिश्यू पेपर की मदद से। तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, नहीं तो बहुत गंदे हो जाते हैं। अक्सर देखती हूँ मैं, सारे लोगों के चार्जर गंदे ही पड़े रहते हैं, काले पड़े होते हैं, बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं, वो काले हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का उधर जल्दी से ध्यान जाता नहीं है। और ये देखो, ये है मेरा लैपटॉप का चार्जर, जो पूरी तरह गंदा हो रखा है, क्योंकि कभी साफ़ किया ही नहीं था। इधर कभी ध्यान ही नहीं गया इसको साफ़ करना है। अचानक ही मेरे दिमाग में आया, यार अपना चार्जर साफ़ कर रही थी, तो मैंने बोला चलो आप लोगों को भी बता दो, आप लोगों के भी ये वीडियो काम आ सकती है कि बेसिक चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। ये है मेरा हेलमेट, ये भी कहाँ साफ़ होता है, ऐसे रह जाता है। तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। आगे की थोड़ी सी वीडियो मेरी कट गई थी, सॉरी उसके लिए। जो सामान से शुरुआत करी थी मैंने, वो गलती से कट गई थी, तो इसलिए पूरा नहीं दिखा पाई आपको। ये बीच में कमेंट भी कर रही हूँ, अपना चार्जर भी साफ़ कर रही हूँ। ये मेरा मोटू घूम रहा है, ये अंदर बाहर ही घूमता रहता है जब देखो। ये है मेरा दूसरा फ़ोन, जो कि बहुत गंदा हो रखा है, इसको साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। वो भी दोस्तों, मैं वीडियो बना रही थी तो कैमरा साफ़ नहीं आ रहा था, तब समझ आया कि इसको गंदा हो गया है। फिर मैंने सारी चीज़ें निकाल के देखी तो सारी चीज़ें गंदी पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो आज इन्हीं को साफ़ कर दो। फ़ोन का स्टैंड भी है, उसमें एक फ़ोन लगा रखा है, उसको भी साफ़ कर दिया पूरा। वो वीडियो मेरी थोड़ी सी कट गई थी, तो इसलिए उसको दिखा नहीं पाई हूँ। शुरुआत मैंने उसी से करी थी। और ये है मेरा लैपटॉप, बहुत धूल मिट्टी जमी हुई है इसमें। अभी आप देखोगे ना कितना काला हो जाता है ये। इसके बाहर साइड, अंदर साइड से ज़्यादा बाहर साइड काला हो रखा पूरा। आप लोग भी इन चीज़ों पे ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि ये चीज़ों में ध्यान हमारा जाता ही नहीं है, तो ये बहुत काले हो जाते, इसीलिए इनको अच्छे से साफ़ कर दिया करिए। ये साफ़ रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेंगे। ये देखो, इसका उल्टा साइड, और अभी देखना ये कितना काला निकलेगा इसमें से, बहुत काला हो रखा था। ये देखो कितनी काली काली इसमें से काला हो जा रहा पूरा टिश्यू पेपर। ये देखो
तीसरा टिश्यू पेपर ले लिया मैंने, जो कि बहुत गंदा हो रखा था, बहुत साफ़ कर दिया, अच्छे से साफ़ हो रहा है, बहुत काला हो गया था। ये अभी भी ये काला निकल ही रहा था, मैंने इसको अच्छे से रगड़ देती हूँ। बहुत साफ़ सुथरा लग रहा था, उसके बाद बिल्कुल नए जैसा। तो आप लोग भी अगर ऐसे काम करते हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे तो अचानक ही दिमाग में आया, क्योंकि मेरे फ़ोन का कैमरा साफ़ नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा ये गंदा हो गया है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें अभी साफ़ कर दी है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें साफ़ हो गई, कितनी चीज़ें साफ़ हो गई, और आप सारी चीज़ें देखना। अभी मैं टेबल को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं आपको सारा सामान उसमें दिखाऊंगी। क्या हुआ बिनो? ये फ़ोन चल ही रहा है, जिसकी लाइव चल रही है। ये सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी है, और अब मैं आ गई हूँ नहा के, और अब मैं करने वाली हूँ मंदिर की सफाई, क्योंकि मंदिर में फूल वूल पड़े हुए हैं, तो उनकी साफ़ सफाई करूँगी अच्छे से। आप लोगों ने तो कर ली होगी, मेरा अभी रह रखा है। तो इधर बैठ गए, और सामने बैठी है मेरी चुन्नू मुन्नू, जो मुझे हमेशा तंग करती है, कभी बाहर भागती है, कभी अंदर भागती है, टैं टैं लगी पड़ी है। दोस्तों ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा मंदिर। तो आज मैं करूँगी इसके साफ़ सफाई, क्योंकि सफाई हुई नहीं है दिवाली के बाद। फूल वूल सब पड़े हैं, तो वो सारी पहले निकाल देती हूँ। सारे फूल हटाने के बाद फिर अच्छे से साफ़ करके फिर पूजा करूँगी। क्या दिख रहा बाबू? आप लोगों की तो मंदिर की सफाई हो गई होगी, दिवाली के अगले दिन ही हो गई होगी, मेरी एक दिन बाद हो रही है, क्योंकि दिवाली के अगले दिन ड्यूटी थी तो टाइम नहीं मिला। आज जाके टाइम मिला है, आज भी ड्यूटी जाना है, पर आज दोपहर में जाना है, इसलिए आज इसको अच्छे से साफ़ कर करके फिर पूजा करके फिर मैं घर ड्यूटी जाऊंगी दोपहर में। बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना धोना सब हो गया है। अभी बैठ गई हूँ मैं थाली लेके, फूल निकालूंगी यहाँ से सारे पहले, क्योंकि बहुत सारे हैं तो थाली में उठा दूंगी तो पीछे डाल दूंगी, जम जाएंगी। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे सदियों के दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी,
वो माखन मिश्री अपने राम को खिलाऊंगी। दोस्तों सफाई मेरी हो गई है अच्छे से। अभी देखो ये जो जो चीज़ें रह गई है बेसिक चीज़ों को साफ कर के फिर मैं मंदिर को अच्छे से सजा दूंगी। जो चीज़ें जहाँ हैं उनको वही लगा दूंगी और उसके बाद करूंगी मैं पूजा, क्योंकि पूजा के बिना तो मेरा काम पूरा होता ही नहीं है। जब तक मेरी पूजा ना हो जाए मुझे वैसे भी चैन नहीं आता है। तो इसीलिए मैं सारा काम करके फिर अपना पूजा कर दूंगी। अभी मैं ये दीप धूप सब लगा देती हूँ। उसके बाद मैं गणपति बप्पा की आरती करूँगी और आरती के बाद भोग लगा के प्रणाम करके सबका आशीर्वाद लेके फिर मैं जाऊँगी। हाँ भी दोस्तों पूजा की मेरी तैयारी चल रही है। इसके बाद बस अब मैं पूजा ही करूँगी। बाकी सब कुछ मैंने हटा दिया है, साफ़ हो गया है, मंदिर भी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अभी मैं करूँगी पूजा आरती गणपति बप्पा की दीप धूप तैयार करके। उसके बाद आरती करके फिर मैं भोग लगाऊंगी। भोग लगाने के बाद प्रणाम करके मेरी पूजा समाप्त यहीं पे हो जाएगी। तो आप देखते रहिए। अभी मैं भगवान जी को तिलक कर रही हूँ और उसके बाद करूँगी मैं आरती। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे ब्लॉग देखते हो और कमेंट करते हो। प्लीज़ और लोग भी देखिए, नए लोग भी जुड़िए। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और बताना कि कैसे कैसे ब्लॉग और तरीके से बनाए जा सकते हैं। आ रही भी दोस्तों मुझे तो पूजा में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जब तक अच्छे से पूजा नहीं हो जाए, सारी चीज़ अच्छे से सेट नहीं हो जाए, मेरे से होता ही नहीं है पूजा का काम। तो आप लोग बताइए आप कैसे करते हो, कैसे कितनी जल्दी में पूजा करते हो या आराम से करते हो। मेरे को तो आधा घंटे से ज़्यादा लग जाता है पूजा पाठ करने में। इसीलिए मैं बहुत अच्छे से बैठ के तैयार करके सब चीज़ें तभी कर पाती हूँ, वैसे मेरे से होता नहीं है। इसीलिए ये मेरा अभी दीप जल रहा है और अब मेरी आरती शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब मैंने सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह सेट कर ली है और पूरी तैयारी के साथ मैं बैठ गई हूँ आरती करने के लिए। तो आप भी करिए और मैं भी कर रही हूँ आरती मेरे साथ। आज गोवर्धन पूजा है तो गौ माता की भी मैंने नला धुला के तैयार कर रखा है। हमारे घर में छोटी सी गौ माता है, तो उन्हीं का तिलक चल रहा है, उन्हीं के लिए अलग से दीप लग रहा है। आप लोग भी गोवर्धन पूजा मनाते होंगे। आप लोग तो बहुत से लोग तो गोबर का अच्छा सा बनाते हैं, हम लोगों को तो नहीं आता। तो पूजा मेरी शुरू हो गई है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की संवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। बोलो गणपति गणेश भगवान की जय। इसलिए माला नीचे को आ रही थी तो माला ठीक कर देती हूँ पहले। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। तुम्हें माता च पिता त्वमेव, तुम्हें बंधो च सखा त्वमेव, तुम्हें विद्या दर्पणं त्वमेव, मम देव देवं सहितं त्वमेव।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद। पूजा मेरी समाप्त हो चुकी है और आरती मेरी हो गई है। पूरी पूजा मैंने कंप्लीट कर ली है और भोग मैंने लगा दिया है। तो आप मेरे ब्लॉग ज़रूर देखना। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और जिनके भी चैनल हो वो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ना, तो मैं भी उनसे जुड़ जाऊंगी, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट के बिना यहाँ पर कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो आप सारे लोग सपोर्ट करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। गोवर्धन माता बाबा की जय, गोवर्धन बाबा की जय। बोलो गणपत गणेश भगवान की जय, 33 कोटि देवी देवताओं की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।